看这边，不要21吨，论吨换。原材料有时候就是不一定来。जब से बिजली हर घर में पहुंचने लगी थी, लोगों को लगा था कि मोमबत्तियों का जमाना चला जाएगा, लेकिन फिर लोग उन्हें घर के डेकोरेशंस में इस्तेमाल करने लगे। इसके अलावा दिवाली में भी इन मोमबत्तियों का काफी रोल रहता है और जिस हिसाब से आजकल देश में पावर कट लगने लगे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये कैंडल्स फिर से एक बार जबरदस्त कमबैक करने वाली है। कैंडल्स बनाना यूँ तो काफी सिंपल प्रोसेस लगता है, लेकिन इसमें भी कई तरह की ट्रिक्स शामिल है। खासकर अगर आप डिजाइन कैंडल्स बना रहे हैं तो फिर आखिर कैसे होता है एक फैक्ट्री में, ये सब आज हम जानेंगे इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। कैंडल्स बनाने के लिए कई तरह की टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सभी कैंडल्स पैराफिन वैक्स से ही बनाई जाती हैं। कुछ फैक्ट्रीज में सबसे पहले इन कैंडल्स के धागों को गर्म पैराफिन वैक्स में डुबाया जाता है और फिर बाहर निकालते ही इन्हें एक कूलिंग ड्रम से पास कराया जाता है, जहां ठंडे होने पर वैक्स का एक कोट धागे पर चढ़ जाता है। अब इस धागे को एक जगह लपेट कर रख लिया जाता है और अब दूसरी तरफ गर्म वैक्स को ठंडा करते हुए छोटे छोटे फ्लेक्स में बदला जाता है, जहां से ये फ्लेक्स एक 6 मीटर ऊंचे रेफ्रिजरेटेड चेम्बर में पहुंचते हैं, जहां से इन्हें ऊपर की तरफ शूट किया जाता है और ये वैक्स थोड़ी और सख्त होने लगती है। यहाँ पर भी ये ध्यान रखा जाता है कि टेम्परेचर इतना ज्यादा भी न गिर जाए कि ये फ्लेक्स आपस में चिपकने लगे। इसके बाद इन फ्लेक्स को एक प्रेसिंग मशीन में डाला जाता है, जो इन्हें कैंडल्स की शेप में बदल देती है। मशीन से बाहर आने के बाद आप देख पाएंगे कि इन कैंडल्स में एक होल है जो धागे के लिए बनाया गया है। अब ये कैंडल्स आगे एक विकिंग मशीन की तरफ जाती है, जो इनमें पहले से ही प्रिपेयर किए गए धागों को इंसर्ट कर देती है और आपकी कैंडल तैयार हो जाती है। लेकिन कैंडल बनाने का सिर्फ एक यही तरीका नहीं है। कुछ फैक्ट्रीज में एक दूसरे मेथड को ज्यादा पसंद किया जाता है, जिसमें एक फ्रेम के ऊपर कई सारे धागों को लटका दिया जाता है। इसके बाद एक पूरे फ्रेम को ही पैराफिन वैक्स के बिन्स में डिप किया जाता है। हर फ्रेम में करीब ऐसे 96 धागे होते हैं और बाहर आने के बाद इनके ऊपर वैक्स की एक लेयर चढ़ा दी जाती है, जो जल्द ही सूख जाती है। इसके बाद इन फ्रेम्स को फिर से इन बिन्स में डिप किया जाता है। इस बार वैक्स की लेयर और भी ज्यादा मोटी हो जाती है। ऐसा करीब 25 बार और किया जाता है, जब तक कि मोमबत्तियां 2 सेंटीमीटर चौड़ी ना हो जाए। इस टेक्निक का फायदा ये है कि डुबाने के बाद बाहर निकलने पर ग्रेविटी के कारण वैक्स नीचे की तरफ आने लगती है, जिससे कैंडल के ऊपर एक कोन बन जाता है। अब हम सब घर में ज्यादातर इसी तरह की कैंडल्स का इस्तेमाल करते भी हैं। कैंडल मेकिंग प्रोसेस यहीं पर नहीं रुकती है। आपने कई सारी छोटी छोटी कैंडल्स देखी होंगी जिन्हें डेकोरेशन के लिए यूज किया जाता है। इन कैंडल्स को बनाने के लिए एक खांचा पहले से तैयार होता है, जिसमें कई सारे छोटे छोटे गड्ढे होते हैं। इस फ्रेम के ऊपर लिक्विड वैक्स को डाला जाता है और जब ये वैक्स पूरी तरह फ्रेम पर फैलकर सूख जाती है तो एक स्क्रैपर की मदद से इसकी अपर लेयर को हटा लिया जाता है और इन छोटी कैंडल्स को निकाल लिया जाता है। इन कैंडल्स में भी एक होल खांचों के कारण अब बन गया है। इन कैंडल्स को इसके बाद विकिंग मशीन की तरफ भेजा जाता है, जहां इन पर छोटे छोटे धागे लगा दिए जाते हैं और दूसरी तरफ से एक पिन की मदद से इन्हें नीचे अच्छे से अटैच कर दिया जाता है। एक और तरह की कैंडल है जो बहुत फेमस है और बहुत ही मेहनत से बनाई जाती है, वो है स्पेशली डिजाइन कैंडल्स। इन्हें बनाने के लिए पहले से ही एक मोटी वैक्स कैंडल को प्रिपेयर कर लिया जाता है और फिर इस कैंडल को अलग अलग रंगों की वैक्स में डुबाना होता है। इस कैंडल को पहले कलर में डुबाने के बाद जल्दी से ठंडे पानी में डाल दिया जाता है, ताकि वैक्स का पहला कोट इस पर चढ़ जाए। इसे एक बार उसी कलर में फिर से डुबाया जाता है और ठंडा कर लिया जाता है। इसके बाद हर कलर के साथ ऐसा ही किया जाता है। ये एक मजेदार आर्ट है। अब हर लेयर के नीचे वैक्स की एक दूसरी लेयर है और सबका रंग एक दूसरे से अलग है। इस टेक्निक में एक दूसरी जरूरी चीज ये है कि हर बार डिप होने पर ये कैंडल ज्यादा गर्म और सॉफ्ट हो जाती है, क्योंकि पानी में डुबाने से सिर्फ बाहर की लेयर ही ठंडी होती है। अगले स्टेप के लिए ये काफी जरूरी है। जब सभी लेयर इस पर चढ़ जाती हैं, तब इन कैंडल आर्टिस्ट का असली काम शुरू होता है। सबसे पहले तो एक स्क्रैपर से कैंडल के साइड में 2 छोटे कट्स लगाए जाते हैं और फिर दोबारा एक बार इन्हें डिप किया जाता है। इसके बाद ये वर्कर इस कैंडल के निचले हिस्से को साथ में जोड़ देती है और फिर काट कर अलग कर देती है।
इस क्रॉस सेक्शन में आप इस कैंडल की सभी लेयर्स को देख पा रहे होंगे, क्योंकि ये भी वैक्स ही है और काफी खूबसूरत लग रहा है। लेकिन इसे वेस्ट नहीं किया जाएगा, इसे भी हाथों से शेप देकर एक मशरूम कैंडल में बदल दिया जाता है और फिर इसके बीचों बीच भी एक धागा लगा दिया जाता है। हमारी मेन कैंडल पर लौटे तो अब एक चाकू की मदद से ये आर्टिस्ट इस पर कट्स लगाना शुरू करते हैं और फिर इन कटे हुए सेक्शंस को मोड़कर एक साइड में चिपका देती हैं। फिर इस कैंडल के इस हिस्से को पानी में डुबा दिया जाता है ताकि ये हार्ड हो जाए। इसके बाद इसके ऊपर भी ऐसे ही चाकू से पहले इसे काटा जाता है और अब दूसरे डायरेक्शन में इसके कट्स को चिपका दिया जाता है। ऐसा करते हुए कम से कम 4 रोज को इसी तरह काटा और डिजाइन किया जाता है। फिर एक दूसरे टूल की मदद से अब ये इसके ऊपर एक विंडमिल डिजाइन बना देती है। ये सारा काम सिर्फ 15 मिनट में ही पूरा करना पड़ता है, क्योंकि सिर्फ इतने ही वक्त तक एक कैंडल सॉफ्ट रह सकती है। इसलिए इस तरह के आर्टिस्ट को 1 साल तक की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। इसके बाद कैंडल्स पर कई और डिजाइन भी इस तरह से बनाए जाते हैं और आखिर में कैंडल के सबसे ऊपर के हिस्से में एक सर्कुलर डिवाइस से वैक्स पर एक सर्कल बनाया जाता है और फिर उतने ही हिस्से को कैंडल से अलग कर लिया जाता है। ऐसा करना इसलिए जरूरी है ताकि जब ये कैंडल जले तो वैक्स पिघलकर इसके बाहर के हिस्से की खूबसूरती को ना बिगाड़ दे। अब एक हॉट पैन के ऊपर इस कैंडल को घुमाया जाता है ताकि इसका निचला हिस्सा पिघल जाए और नीचे से ये बिल्कुल फ्लैट हो जाए। अब इसे गर्म हिस्से पर कंपनी का लेबल लगा दिया जाता है और ये कैंडल अब पूरी तरह से तैयार है। और इस तरह से फैक्ट्रीज में अलग अलग तरह की कैंडल्स तैयार होती हैं। जैसा कि हमने कहा था, ये जितना सिंपल लगता है उतना सिंपल है नहीं। क्या आप किसी और प्रोडक्ट के भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से देखना चाहते हैं? अगर हाँ तो हमें प्रोडक्ट के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो देखकर काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।